अरुण ये क्या कर रहे हो? अपने मुंह पे टेप क्यों लगाया है? हटाओ इसे। मैंने अपने मुंह पर टेप इसलिए लगाया है ताकि मैं बोल ना सकूं। बोल ना सकूं? लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा तुम ही तो चाहती हो कि मैं बोलूं ना, और मैं तुम्हारे कहने पे ही चलूं, तो इसलिए मैंने अपने मुंह पर टेप चिपका लिया जिससे मैं कुछ भी ना बोलूं, और आज से मैं तुम्हारे कहने पर ही चलूंगा बस। अरुण तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कब बोला तुमसे चुप रहने के लिए? और तुम मेरे कहने पर चलोगे, ये भी कब बोला मैंने? ये क्या टाइप करके बोल रहे हो? जो भी बोलना है मुंह से बोलो। मुंह से क्या बोलूं मैं? तुम ही तो यही चाहती हो कि मैं कुछ ना बोलूं और तुम्हारे कहने में ही चलता रहूं। अरे यही तो चाहती हो तुम। अरुण तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा मैंने कब बोल दिया? अच्छा, कब बोल दिया? तुमने एक माँ को उसके बेटे से और एक बेटे को उसकी माँ से अलग किया है। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की, अगर उन्होंने तुम्हें समझाने की बात बोल दी थी तो? अरे बड़ी है वो, अगर वो कुछ बोल भी रही थी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्या? लड़ने की क्या जरूरत थी? इससे पहले मैं कुछ बोलता, तुमने मुझे चुप रहने को बोल दिया। उसके बाद तुम मेरी माँ से बहुत लड़ी और फिर लड़ने के बाद मुझे अपने साथ यहाँ ले आई। और मैं तुम्हारे साथ इसलिए आ गया क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था हमेशा तुम्हारा साथ देने का। लेकिन तुमने भी तो वचन दिया था कि तुम मेरे परिवार को अपना परिवार समझोगी। मैंने तो अपना वचन निभा दिया, लेकिन तुम अपना वचन कैसे भूल गई? अपनी माँ से तुम हंस हंस कर फोन पर बातें करती हो, पापा से, भैया से, भाभी से, सबसे बात करती हो, और उनसे बात करने के बाद बहुत खुश होती हो, जबकि तुम्हारे भैया भाभी तो उन्हीं के पास रहते हैं। और मैं अपनी माँ से बोलूं भी ना, और तो और अपने परिवार के पास मिलने जाऊं भी ना। यही तो चाहती हो ना तुम? जब तुम अपने घर एक दिन भी बात करे बिना नहीं रह सकती हो, तो मैं अपनी माँ के बिना, अपने परिवार के बिना कैसे रह सकता हूं? जरा एक बार सोच कर देखो, तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे पूरे घर से लड़के तुम्हारे भैया को कहीं बाहर ले जाए और तुम्हारे भैया को तुम्हारी माँ से बात ना करने दे, तुम्हारे परिवार के पास ना आने दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा तुम्हारे भैया को लगेगा? और कैसा तुम्हारी माँ तुम्हारे परिवार को लगेगा? तो सोचो आज मुझे कैसा लग रहा होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपनी माँ, अपने परिवार से भी बहुत प्यार करता हूं। और जब तुम मुझे मेरी माँ से बोलने नहीं दोगी, मेरे परिवार से मिलने नहीं दोगी, तो मैं तुमसे भी नहीं बोलूंगा। इसलिए आज मैंने अपने मुंह पर टेप लगा लिया। बस तुम मुझे काम बताओ, मैं काम करता रहूंगा। मैं अपने परिवार की वजह से दुखी रहूं या मेरा परिवार मेरी वजह से दुखी रहे, लेकिन बस तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। मैं अपने परिवार, अपनी माँ को याद करके रहूं या मेरा परिवार, मेरी माँ मुझे याद करके रोए, लेकिन कोई बात नहीं, बस तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। और आज जैसे तुमने एक बेटे को उसकी माँ से और एक माँ को उसके बेटे से अलग किया ना, तो मैं भगवान से यही कहूँगा कि हे भगवान, हमारे बेटे को भी
उसकी बहू हमसे ऐसे ही अलग कर दे जैसे आज श्रद्धा ने मुझे किया है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक बेटे के दूर हो जाने से मां पर क्या बीतती है। अरुण, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो अपने घर चलते हैं। मैं इस किराए के घर में क्यों रहूं जब मेरे पति का गांव में इतना अच्छा घर है। मैं इस खाली मकान में क्यों रहूं जब उस घर में मेरी माँ के समान सासू माँ है, जेठ है, देवर है, सभी हैं। चलो अरुण, अपने घर चलते हैं। मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। चलो घर चलते हैं। और अब से ना तुम्हें चुप रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, मैं सुन लूँगी। पर गांव चलते हैं अरुण, प्लीज़। चलो अरुण, प्लीज़ प्लीज़ अरुण, चलो। चलो।